लाइव चल रहा है। कार्ड है, आप लाइव है। ओके, राघव लाइव हो आप? नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी। जैसा कि मैं हूँ राघव गुप्ता और हमारा आज टाइम था फिक्स 7 PM का कि हम लोग लाइव है आज द सीतामढ़ी पेज पे। ये ग्रुप लाइव है जो कि सीतामढ़ी में आज फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, लाइव हम आज क्यों है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं कनेक्टेड रहें और इस लाइव को शेयर करें। सीतामढ़ी में पहली बार ऐसा लाइव आपको देखने को मिल रहा है और लॉकडाउन में शिक्षा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और उसको लेकर आज हम लोग बातें रखेंगे कि एक्चुअली क्या प्रभाव पड़ा है, उसके सॉल्यूशन क्या निकलने चाहिए, बेटर तरीका क्या हो सकता है सीतामढ़ी के लिए, है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु झा जो कि सीतामढ़ी स्टूडेंट लीडर है ना। फिर हमारे साथ जुड़ेंगी, एक मिनट, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे पल्लवी सिंह जो कि एबीवीपी से है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सीतामढ़ी के लीडर है। और हमारे साथ जुड़ेंगे अवनीश कुमार सिंह मास मीडिया से है और स्टूडेंट में लीड करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो हम सभी लोग आज चर्चा ये करेंगे कि सीतामढ़ी में जो शिक्षा है लॉकडाउन के कारण खराब कंडीशन में है, तो इस पे क्या कुछ विशेष होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स घर पे रह करके कैसे पढ़ाई करें और दिक्कत ना हो। हिमांशु भी आप जारी करें। सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हिमांशु, आप सभी लोग का छोटा भाई, आपका दोस्त, आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूँ सीतामढ़ी का एक बहुत ही अहम मुद्दा को लेकर के। और आज मैं 10 सीतामढ़ी टीम को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने छात्रों के आवाज को इस 10 सीतामढ़ी पे एक बार लाइव आकर के सभी लोग के बीच में बोलने का मौका दिया है। मैं आभारी हूँ आप लोग का, जो आप सभी लोग ये जो लॉकडाउन के जरिए जो विश्व महामारी कोरोना अभी चल रहा है, इस को लेकर लगातार कई सारी परेशानियां हम लोग को झेलना पड़ा है। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी पिछले कई दिनों से लॉकडाउन जो किया गया, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में लगभग 90% कंट्री में यह लॉकडाउन अभी तक जारी है। और इस लॉकडाउन से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है, जिन प्रभावों को हम सभी लोग एक दूसरे के माध्यम से जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बहुत सारे न्यूज एजेंसी और अन्य संसाधनों के द्वारा हम लोग तक बहुत सारी न्यूज पहुंच पाती है। परंतु आज का जो मुद्दा है वो छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मुझे लगता है काफी अहम मुद्दा है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। और इस चीज के लेकर के मैं आप लोग को थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि हमारे साथ क्या मूलभूत समस्याएं हैं, क्या हम लोग को इस चीज में फिर जो समस्या फेस करना पड़ा है उसके लेकर क्या हम लोग ने उपाय निकाले हैं, और क्या अगर एक आम नागरिक होने के नाते हमारा क्या सुझाव होगा। इस सभी बिंदुओं पर अभी सिलसिलेवार तरीके से एक चर्चा होगी। और मुझे जहां तक पता है सीतामढ़ी में यह पहला ऐसा लाइव है जो ग्रुप लाइव के माध्यम से 4-5 लोग एक साथ जुड़ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चूंकि ये लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, साथ ही साथ जो कोरोना महामारी है उससे बचाव के लिए तमाम तरीके के सरकार जो संसाधन और उपाय अपना रहे हैं, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम सभी लोग को एक साथ इकट्ठा होना बहुत मुश्किल था। तो इसको हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं भाई साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय निकाला और दिल्ली से सीधा प्रसारण हम लोग के साथ जुड़ रहा है। और हम सभी लोग आज सीतामढ़ी के सौभाग्यशाली जनता हैं कि हम सभी लोग इस महामारी में अभी तक बचे हुए हैं। परंतु हम अभी तो सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देश
एडवाइजरी का हम लोग पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो जीविकोपार्जन है उसके लिए जो हमारे दैनिक उपभोग की सामग्री है उसके खरीद के साथ साथ हम अपने जो जरूरत के सामान है उनको भी लें। परंतु इस सभी बातों को ध्यान देते हुए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम लोग के सामने आता है जो कि पूरे भारत के जो एक आने वाला फ्यूचर है उससे जुड़ा हुआ विषय है। तो उसके ओर ध्यान दिलाने के लिए आज 10 सीतामढ़ी ने जो मुहिम छेड़ा है उस मुहिम में आप सभी लोग जुड़े हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी जुड़ भी गए हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी जुड़ भी रहे हैं। तो एक बार तमाम लोगों को 10 सीतामढ़ी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग इस चर्चा में अभी शामिल होंगे। आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप अपना कमेंट भी करते जाएंगे। साथ ही किसी प्रकार का अगर आपको लगे कि इसमें एडवाइस होना चाहिए तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। अभी हम सभी लोग चर्चा करेंगे, हमारे साथ और भी अतिथिगण जुड़े हुए हैं। हमारा जो अभी का चर्चा होगा अभी राघव जी ने बताना शायद नहीं पूरा बताया है, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ। अभी जो चर्चा होगी करीबन ये 45 मिनट की चर्चा होगी और इस चर्चा में पहले जो हमारे जितने भी अतिथिगण हैं वो सभी लोग अपना अपना विचार रखेंगे और उस विचार रखने के बाद पहले तो समस्याओं पर चर्चा होगा, फिर हम लोग के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए हैं उन पर चर्चा की जाएगी और अंत में हम लोग उस पर एक अपना कमेंट देंगे, उसके साथ ये लाइव खत्म किया जाएगा। तो मुझे लगता है इसको आगे बढ़ाना चाहिए और मैं आगे अवनीश जी से आग्रह करूंगा कि अपना विचार हम लोग के बीच में रखे, फिर बारी बारी से सबसे अंत में मैं अपना विचार रखूंगा और फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाया जाएगा। अवनीश जी। राघव शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले सभी को नमस्कार और 10 सीतामढ़ी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किए आज। इस लॉकडाउन में एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए सबको एक जगह जोड़े, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन ऐसे ही सीतामढ़ी का शिक्षा बहुत खराब है। ना तो स्कूल चलता है, कभी स्कूल चलता है तो टीचर नहीं रहते और इस लॉकडाउन में तो स्कूल बंद है, तो ऐसी स्थिति में तो पढ़ाई और भी चौपट हो गई है। ऐसी स्थिति में क्या है कि कुछ स्कूल वगैरह ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सीतामढ़ी के जो लोग हैं सभी के पास उतने संसाधन नहीं है कि ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाए। माइक एक स्टॉप कर लीजिए, हिलाइए मत उसको प्लीज। अटेंड कर पाए ऐसे में मुश्किल है क्योंकि हम सभी ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उनके पास ना तो मोबाइल या लैपटॉप या फिर महंगे कोई गैजेट है जिनसे वो लाइव क्लास में जुड़ पाएंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्कूल की तरफ से भी आदेश दिया गया है कि जो अभी सिलेबस कवर किया जा रहा है वो बाद में फिर से उसको रिवाइज नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे में एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन बच्चों के शिक्षा का अधिकार को हम खत्म कर रहे हैं। अभी जस्ट ही सबका सिलेबस खत्म हुआ है, तो इससे अच्छा होता कि कुछ दिन के बाद ही जब क्लास स्टार्ट होती तो फिर से क्लास स्टार्ट कराया जाता और इस बीच बच्चे क्लास से दूर ना हो इसलिए कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटी ऑनलाइन कराया जाए सिलेबस पे फोकस करने के बजाय, जो कि इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा और सभी बच्चे इसको कवर कर पाएंगे। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, हेलो जी बोलिए। मैं बताना चाहूँगा कि सीतामढ़ी में एक्चुअली टीचर लोग भी इसके लिए एक्टिव नहीं है और उन्हें इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके स्टूडेंट्स के पास जो वे है पढ़ाई का इस लॉकडाउन के दौरान वो वे किस टाइप का है, तो बेसिकली उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। नहीं, तो बेसिकली उसमें सुविधाएं नहीं है, कठिनाई बहुत ज्यादा हो रही है उन लोगों को पढ़ने में, ऐसा मेरे पास भी नोटिफिकेशन आया है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से सीतामढ़ी के सभी टीचर को कहना चाहूंगा कि वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उस एरिया में जो भी नेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है जिस नेटवर्क के द्वारा, तो उनको आप कन्विंस करें और उन्हें ऐसा बताएं कि हमारा ये जो टाइमिंग होता है पढ़ने का ऑनलाइन, इस टाइमिंग को प्रेफर करते हुए नेट कनेक्टिविटी अच्छी दे, ठीक है।
जो कि सीतामढ़ी के जो कि नेट कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उनकी ये मतलब कि अहम भूमिका होगी, और जो टीचर है उनकी अहम भूमिका होगी। तो इसमें बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। हाँ ये तो है, नेटवर्क इशू तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी क्या पूरे हिंदुस्तान का ही प्रॉब्लम है। मैं अपनी ही क्लास की बात बता रहा हूँ, पिछले कुछ दिन ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, मतलब मेरे बैच में कुल 160 बच्चे हैं, मुश्किल से ऑनलाइन क्लास में 20-30 बच्चे जुड़ पाते थे, क्योंकि किसी के पास गैजेट्स नहीं है तो किसी के पास नेटवर्क नहीं है। मैं चाहूंगा पल्लवी जी चूंकि एक छात्रा हैं और छात्रा किस किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं और क्या क्या समस्या अभी स्पष्ट करें हम लोग के बीच में। नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की मेन टॉपिक हम लोग के लिए है द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस का, जो स्टूडेंट लाइफ पे पड़ा है, मेन टॉपिक वही है। तो थैंक यू सीतामढ़ी पेज, आप इतने हम लोग को मौका दिए बोलने के लिए, आप लोग और इतने जन के सामने अपना प्रस्ताव रखने के लिए कि हम लोग को क्या क्या समस्या झेलनी पड़ रही है। एज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आज का मेन इश्यू है लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन एंड स्टूडेंट लाइफ टू। तो फर्स्टली यहाँ पे मिसकंसेप्शन चल रहा है कि हाँ ये वायरस ऐसे फैलेगी कि कोई बचेगा ही नहीं। फर्स्टली ये र्यूमर जो फैल रहा है उसको पूरा कम करना चाहिए। मेनली आई थिंक ये स्टूडेंट लाइफ को ही हैम्पर करेगा। एज पूरा इंडिया को लेके चले तो इकोनॉमिकली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, एजुकेशनली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड और स्टेट की बात तो छोड़िए, हम लोग की बिहार स्टेट हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग स्टेट ऑफ दिस पैंडेमिक डिजीज। बिकॉज अब यहाँ पे हम लोग को फर्स्टली बोले तो पहले से ही हम लोग को यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज, इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो पहले से ही पढ़ा कि बिहार के लोग की मतलब एजुकेशन क्वालिटी लेस रहती है। कारण क्या है? तो यही स्टूडेंट का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, कारण टीचर अच्छे नहीं रहता है, क्वालिफाइड टीचर नहीं रहता है। एंड अमंग दिस ऑल प्रॉब्लम यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रही है ये ऑनलाइन क्लासेस की। टीचर लोग ऑनलाइन क्लासेस करवा ही रहा है, रेगुलरली अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। मेरे सामने वाले घर पे एक टीचर रहता है, आई सी हिज प्रॉब्लम्स रेगुलरली। स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो अलग से, टीचर की प्रॉब्लम भी अलग से। वो कीप ऑन शाउटिंग, मतलब हल्ला करते रहते कि हाँ बच्चे सुन रहे हो, नेटवर्क प्रॉब्लम इश्यू हो जाते हैं। गैजेट्स के कितने तो यहाँ पे गैजेट्स अलाउ नहीं कर पाते। फर्स्टली केसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये साल ही हम लोग का हैम्पर होने वाला है स्टडी के लेकर के। मैं खुद बीबीए स्टूडेंट हूँ और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देकर बैठे, अभी तक कुछ पता नहीं कि सिलेबस क्या है, हम लोग का क्या पढ़ना है। मतलब इस बार सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम मैं दूंगी नहीं दूंगी कुछ कंट्रोल में नहीं। लॉट्स ऑफ एग्जाम्स लाइक बड़ा बड़ा एग्जाम्स, नीट का एग्जाम्स, वो सब पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, डेट अभी तक नहीं निकल रहा है। और सरकारी जॉब्स के लिए जो एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। मतलब एजुकेशन सेक्टर में टोटली हैम्पर कर रहा है ये। कमिंग टू द स्टूडेंट्स लाइफ, हम लोग बिहार में एजुकेशन नहीं मिलने के कारण और मिलते हुए भी कुछ नया करने के कारण बाहर लोग स्टूडेंट लोग जाते हैं, जैसे दिल्ली, कोटा। रिसेंटली ट्रेन तो आई है, बट आई डोंट थिंक एवरी स्टूडेंट हैज टू देयर होम। सब स्टूडेंट नहीं आ पाते अपने घर पे, क्योंकि आई डोंट थिंक सबका मतलब वहां घर पहुंचने के लिए व्हीकल्स होगा, सबको फैसिलिटी सब मिल रहा होगा। तो वहां पे जैसे फैसिलिटीज नहीं मिल रहा, डिजीज से इतना लड़ना पड़ रहा है। बाहर में तो यहाँ पे तो उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा है। स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए उन लोग को इकोनॉमिकली भी झेलना पड़ रहा है, एजुकेशनली भी झेलना पड़ रहा है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में मेनली तो यही ना होता है, पढ़ना, खाना, पीना, बस यही कर नहीं पा रहे हैं वो लोग। अब रहने के लिए बोले तो अपना घर रहे तो कोई बात नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, उन लोग के लिए रेंट माफ नहीं किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। तो फर्स्टली हम इस पेज के थ्रू बस यही बताना चाहते हैं कि हाँ, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जितना हेल्प कर सकते हो, स्टूडेंट को जितना प्रमोट कर सकते हो, बच्चे को कि आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो, इतना ट्राई करो आप लोग कि कैसे स्टूडेंट को हेल्प करें। और ये क्लासेस जो रनिंग हो रही है उसको डेली करवाइए और टाइमिंग एक फिक्स करिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है इसमें। पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाना चाहती है, बट
इन्वायरमेंट वैसा मेंटेन नहीं कर पाती है। किसी के घर में छोटे बच्चे होंगे, किसी के घर में बूढ़े होंगे, कुछ बुलाएंगे, कुछ साउंड्स के प्रॉब्लम्स होंगे। आई थिंक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ। तो यही है, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए फिर से बताएंगे हम लोग, सीनियर्स भी बता रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हो रही, गैजेट्स की प्रॉब्लम मेनली है, एंड लाइट्स प्रॉब्लम रिसेंटली कट रही है लाइट, पता नहीं सिस्टम बहुत खराब होते जा रही है, तो लाइफ का इफेक्ट स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो राघव जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे या मैं अब समस्याओं को थोड़ा सा इन डिटेल हिमांशु जी जब तक आप ही बोल दीजिए, एक्चुअली राघव जी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इन डिटेल में जानकारी देना चाह रहा हूँ। जो ये कोरोना महामारी आया है उससे शिक्षा में क्या क्या असर पड़ा है, इसके विषय में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय सॉरी देखिए बिजली का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया है। हमारे पास यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय ऐसा एजेंसी है जिनके द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया है हम लोग के साथ। तो उन आंकड़ा के मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 290 मिलियन लोग, 290 मिलियन छात्र अभी शिक्षा से वंचित हैं, कैंपस से ड्रॉप आउट हैं, जो कि पूरे विश्व के नामांकित छात्रों के 89% हैं। अब आप सोच सकते हैं कि लगभग पूरे विश्व में 90% छात्र अभी अपने विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो ये एक काफी चिंतनीय विषय है। और उसमें जो भारत का स्थिति है, केजी से लेकर के पीजी तक की व्यवस्था, जो आप विद्यालय से लेकर के मतलब जिसे प्राइमरी एजुकेशन कहिए, मिडिल एजुकेशन कहिए और हायर एजुकेशन कहिए, उसके बाद फिर जो हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए, तो इंटरमीडिएट से स्नातक से पीजी से पीएचडी तक जितने सारे छात्र हैं, सभी लोग के साथ एक ही समस्या आ रहा है। वह समस्या उनके भविष्य की है। यह समस्या केवल मात्र इतना ही नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास करके इस चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, हम लोग जहां रह रहे हैं, सीतामढ़ी की इस पृष्ठभूमि पर मैं थोड़ा सा विचार दिलवाना चाहता हूं आप लोग को। हम लोग बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं और बिहार विश्वविद्यालय का 2018 सेशन का पीजी का अभी तक परीक्षा का जो परिणाम है वह घोषित नहीं हो पाया है। हम 2 साल पहले से ही डिले थे और 1 साल फिर से इस कोरोना महामारी की वजह से डिले हो जाएंगे। मतलब हमारी जो सेशन का अभी आप लोग देख पाएंगे, इतनी विलंब हो जाएगी, इसकी कोई मुझे नहीं लगता है कि आंकड़ा भी नहीं पेश किया जा सकता है कि कितने छात्र के भविष्य अधर में पड़ेंगे। दूसरा, मैं आपको बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी साथ में अभी स्नातक और पीजी का बात छोड़ देते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बच्चों का बात करते हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट आनन फानन में कैसे सरकार के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कितनी सारी कमी कमजोरी आई है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आए हैं छात्रों को, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जो मैट्रिक का रिजल्ट कब आ जाना था वो अभी तक नहीं आ पाया है। इनफैक्ट अभी तक कॉपी नहीं जांच हो पाई है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, अपने साल भर के जो करिकुलम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जिसको एकेडमिक कैलेंडर बोलते हैं हम लोग, उस एकेडमिक कैलेंडर का हम लोग कितने हद तक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आप लोग के बीच में, एक बहुत बड़ा मुद्दा के रूप में आया है, जो कि मुझे लगता है राज्य सरकार की लापरवाही की एक बहुत बड़ी नजरिया है हम लोग के बीच में। ऐसे छात्र जो हमारे बिहार से बाहर उच्चतर शिक्षा के लिए तैयारी के लिए कोटा, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाते थे अध्ययन के लिए, इस बार भी गए थे। और जब ये कोरोना महामारी होता है और लॉकडाउन की स्थिति आती है, तो उन छात्रों को भोजन तक का दिक्कत वहां पे होता है। न वहां की राज्य सरकार कुछ ऐसी विशेष मुहैया कराती है और न यहाँ की राज्य सरकार उसके लिए कुछ विशेष सोच रही है। तब जाकर के जब वो छात्र अनशन पर बैठते हैं, जब वो आंदोलन करते हैं, तब जाके राज्य सरकार का आंख खुलता है और उन भूखे छात्रों को यहाँ वापस लाया जाता है। क्या यह स्थिति किसी देश के लिए चिंताजनक नहीं है? क्या आप यह नहीं सोच सकते हैं कि जिस देश का छात्र भूखे मर रहा हो, जिस देश का छात्र, भले ही ये लॉकडाउन बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, महामारी है, मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि कोरोना वायरस अभी तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं देखा था, पर जो प्रयास अभी राज्य सरकार के द्वारा किया गया छात्रों को कोटा, दिल्ली या और अन्य बड़े शहरों से लाने की, क्या यह प्रयास 21 मार्च को नहीं किया जा सकता था? क्या यह प्रयास
उसके बाद के दिनों में नहीं किया जा सकता था? इनसे कितने छात्र प्रभावित हुए हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एक छोटा सा मामला देखिए, जो छात्र कोटा में रहकर 10 दिन 15 दिन भोजन नहीं किया होगा, उस छात्र की क्या मनस्थिति होगी। दूसरा एक और हमारे बीच समस्या आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा आपको, कोटा की बात कर रहे थे तो एक बात है मेरे पास है, जैसे कि कोटा की हम बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली कोटा से बहुत सारे स्टूडेंट लोग आए हैं सीतामढ़ी में, है ना। तो उनको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा है ये मैं बताता हूँ। मेरे पास उसका वीडियो भी आया था और फोटोज भी आया था। उनका कहना था कि उनको सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे उतारा गया, ठीक है, उनको सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे उतारा गया, उसके बावजूद उनको जाना है सुरसंड, उनको सुरसंड जाना है, लेकिन उनके लिए बसें अवेलेबल नहीं है। जिस स्टूडेंट को हम भविष्य समझते हैं, मैं इंडिया की बातें नहीं करूंगा, ओनली सीतामढ़ी की बात करूंगा। अगर हम सभी अगर सीतामढ़ी का भविष्य है, इंडिया की बात तो सेकेंडरी करते हैं, पहले सीतामढ़ी की बात करते हैं क्योंकि हम सीधा सीतामढ़ी पे लाइव है। तो उनका कहना था कि उनके लिए बस अवेलेबल कब कराया गया, जब वो लोग हल्ला किए, जोर जोर से चिल्लाए कि भाई हमें बस चाहिए, और वो स्टूडेंट जो कि अभी लॉकडाउन है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें भेजा गया। स्टूडेंट्स को आप खतरे में डालें, वो पढ़ाई क्या कर पाएगा। मैं इस बात को थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा इस तरीके से राघव जी कि यह कोई बड़ा मामला नहीं है बिहार के लिए। बिहार सरकार अपने कान में तेल डाल के सोई हुई है और उसको यह पता नहीं है कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा था, वही बात मैंने भी बताया है कि जब तक छात्र अनशन पर नहीं बैठे, जब तक छात्र धरना पर वहां बैठे थे, अनशन पर बैठे थे कोटा के छात्र, और पूरे विश्व में जब नाम हसाई हो गया पूरे भारत का, तब जाकर के हमारे देश के जो राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी आंख खुलती है और जाकर के वो छात्र को लाते हैं। सीतामढ़ी आने के बाद उसके लिए फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती है, तब जाकर के जब छात्र हंगामा करते हैं, तब जाकर के वो क्या करते हैं कि वहां से छात्रों को घर भेजने की व्यवस्था करते हैं। क्या यह स्थिति सही है सीतामढ़ी के लिए? एक और तो ये चल ही रहा है, दूसरे और मैं बताना चाह रहा था कि क्या हमारे देश में छात्र इतने कमजोर हो चुके हैं? क्या हमारे देश में छात्र का इतना जो देश का भविष्य है उसके साथ इतना अन्याय, इतना दोहन सह पाना इस देश के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। और मैं ये भी आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि यही वो छात्र हैं जो कल जाकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेतागण के साथ, बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे अनेक सेक्टरों में जाएंगे। और आज जो बच्चे ने इस चीज का फेस किया है, क्या कल वो बच्चे क्या करेंगे और क्या उनसे क्या अपेक्षाएं की जा सकती है, यह बात मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। मैं आगे इसी पहलू को थोड़ा दूसरे तरीके से जोड़ना चाहूंगा कि एक जो पूरे भारत में अभी शिक्षा का स्थिति था वो कितना खराब है, मुझे इस पर अभी प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, शायद अभी उचित समय भी नहीं है इसके लिए। और उसके बावजूद, इतना खराब सिस्टम होने के बावजूद, हमारे बिहार के छात्र हर बार, चाहे वो PCS के एग्जाम्स हो, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो कैट मैट से लेकर के अन्य सारे एंट्रांस एग्जाम्स हो, टॉपर लाने का काम हमारे बिहार के ये मेधावी छात्र करते हैं, जिन छात्रों को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है इस देश में। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस बिहार के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा, खोलना चाहूंगा सरकार को। जी, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, स्पेशली हम सीतामढ़ी पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं जो कि सीतामढ़ी में जानकी जन्मभूमि के नाम पे, ठीक है, जब हमारे मतलब सीतामढ़ी में जानकी जन्मोत्सव मनाया जाता है तो झंडा लेके कूद पड़ते हैं, ठीक है, झंडा लेके कूद पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन वही एजुकेशन की बात है तो भाई आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सीतामढ़ी में एजुकेशन के नाम पे कोई बोलना ही नहीं चाहता है। एजुकेशन से पता नहीं उनको डर लगता है या फिर पढ़ने में झिझक होता है। मैं टोकना चाहूंगा इस पे, मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगा इस चीज के लेकर के। समय समय पर छात्र संगठन है, अभी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, विद्यार्थी परिषद के भी लोग हैं और भी लोग हैं, ये आवाज उठाते हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है आम छात्रों को इसके लिए आवाज उठाना होगा। यह किसी छात्र संगठन का मुद्दा नहीं है, यह पूरे सीतामढ़ी के शिक्षा का मुद्दा है। पल्लवी, आप क्या कह रही है बताइए। लिटरली यहाँ पे यही मैं मतलब यहाँ पे 1 साल हुआ आया हूँ, इस बीच में
सब चीज के लिए आंदोलन देखी हूँ युवा के बीच में, एवरीथिंग, खाना पीना, सोना, ये सब के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं देखी हूँ अभी तक। सो स्टूडेंट्स हमारे बैच के भी हैं कितनों, ये है, तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा जागरूक होइए। अपने कॉलेज जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें फैसिलिटीज कैसे भी, स्टूडेंट पढ़ने वाला हो तो कैसा भी इन्वायरमेंट में पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट बना दो। ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। इवन हम लोग के जो जीएम मैम है, उनको भी मेरे ये वो देख रही है, उनको पहले नमस्कार। और ये बोलना चाहूंगी कि मैं भी लड़की हूँ, आप भी लड़के, आप जैसे बनने का सबका इच्छा होता है, IAS IPS, हम लोग का भी वो ड्रीम है। सो मैम वो फुलफिल हम लोग नहीं कर पाएंगे इफ ऐसा कंडीशन रहा इफ सीतामढ़ी का। आप तो बाहर से पढ़ के आए हो, मेरे मम्मी पापा नहीं भेज पाएंगे बाहर, प्रॉब्लम होती है सबकी फैमिली में। सो स्टूडेंट के लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं, नॉट ओनली मी, सबके आते हैं, मेरे से भी नहीं किसी का होगा प्रॉब्लम। तो उन लोग को सबसे पहले मैम को रिक्वेस्ट है, इफ वो लाइव देख रहे हैं तो उनको विनती है मेरी कि हाँ, हम लोग का भी ड्रीम पूरा करने दीजिए और ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग के साथ साथ बढ़िए। यही है कि मोमबत्ती लेकर रोड पे खड़ा होंगे, इतना गर्मी है, क्या क्या करेंगे हम लोग, अब पढ़ने के लिए भी इन्वायरमेंट नहीं बन रही है। तो ये मैम जस्ट यही सजेशन दे रहे हैं। और क्या मैं कहना चाहूंगा, हम लोग कमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, एक्चुअली ऑडियंस का कमेंट आ रहा है। हमारे साथ अभी संतोष कुमार रजक जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है सर सब कुछ खुल सकता है, सीतामढ़ी में बेसिकली लॉकडाउन है, लेकिन मैंने देखा है शूज के दुकान खुले हैं, मैंने देखा है कॉस्मेटिक की दुकानें खुली है, फोटोज भी मेरे पास है, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ खुल सकता है, कोचिंग क्यों नहीं खुल सकता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि कोचिंग क्यों नहीं खुल सकता है। बात ये बहुत सही बात है, मुद्दा सही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जब हम शोरूम खोल सकते हैं तो कोचिंग नहीं खुल सकता। इस मुद्दा पे आप जरा कुछ बताइए हिमांशु भैया कि सीतामढ़ी में कोचिंग क्या खुल सकता है। हाँ राघव जी, मैं वही थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। एक्चुअली जो सरकार की सोच है वो भी काफी हद तक सही है। छात्र जो हैं वो माने जाते हैं, छात्र में और क्या कहिएगा, एक तुलना किया गया छात्र को, थोड़ा सा मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बंदर से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि छात्र थोड़ा सा ज्यादा चंचल होते हैं और उनसे ज्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का। तो मुझे ये जरूर लगता है कि ये अभी के माहौल में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना कहीं से सही नहीं होगा। इस बात को अन्यथा ना ले, परंतु क्या है कि जो अभी देश में वर्तमान स्थिति है, आज का मैं अपडेट आप लोग को पता ही होगा, 5,500 लोग एक दिन में कोरोना से आज के दिन में हमारे देश में पॉजिटिव केस हुए हैं। तो जो स्थिति चल रही है उसमें कोचिंग संस्थान खोल लेना बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक आफत के रूप में सामने आएगी और ये चीज नहीं हो सकता है उस तरीके से जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। हाँ, हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके लेकर के अन्य भी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए हैं, अभी टीवी पे सरकार के द्वारा जो विभिन्न चैनल हैं उसके माध्यम से शिक्षकों से पढ़ाया जाता है। गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट अवेलेबल हैं जिससे हम लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा ऐसा और भी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग कर सकते हैं, परंतु अभी अगर कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खोली गई तो मुझे लगता है यह स्थिति काफी विकराल होगा। और सीतामढ़ी जैसे जगहों में अभी यहाँ पे भी 8 केस हो चुका है पॉजिटिव, और भगवान ना करे अगर कोई और बड़ा आंकड़ा हो जाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए इस चीज को बंद ही रहने देने में अभी भलाई है, परंतु इस पे हम लोग अन्य प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी चूंकि समस्या पे चर्चा हो रहा है तो मैं एक दो समस्या और आपको बताना चाहूंगा। अभी विभिन्न लोगों ने चर्चा किया है कि छात्र जो हैं वो अपने घर में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ते हैं, तो उन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तभी जुड़ते हैं जब उनके पास एंड्रॉयड फोन होता है, स्मार्टफोन होता है। लेकिन अब एक घर में जहाँ पे 5 बच्चे हैं वहां पे एंड्रॉयड फोन की संख्या केवल 2 है। अब उस घर में बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं, ये बड़ी विडंबना की बात होती है। दूसरा मुद्दा क्या है कि छात्रों में सभी परिवार ऐसे नहीं हैं जो नेट पैक रिचार्ज करवा सकता है, या फिर बहुत सारे परिवार ऐसे नहीं हैं जो बिजली कनेक्शन के वजह से भी बहुत सारे परेशानी को झेल रहे हैं। तो इस स्थिति में सर्वर का प्रॉब्लम, नेटवर्क का इशू और ये सारी अन्य विषय हैं जिस पर क्या है कि हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस पर सरकार को कोई ना कोई होगा और हम लोग को भी अपने तरफ से
जो एक प्रयास चाहिए करना, वो भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपने कर्म से हम लोग पीछे भाग रहे हैं। तो मैं इस लाइव के माध्यम से जो भी छात्र सुन रहे हैं हमको, उनसे आग्रह करते हैं कि अब जो परिस्थिति देश में बनी हुई है उसके अनुकूल ही हम लोग को काम करना होगा, उसके प्रतिकूल हम लोग नहीं कार्य कर सकते हैं। तो इसके लेकर के भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले नहीं है, अध्ययन अध्यापन के लिए जो हमारा माहौल बना हुआ था वो खराब हो चुका है, परंतु अपने घर में हम लोग अध्ययन जरूर कर सकते हैं। हमारे पास यूट्यूब की बहुत सारे ऐसे उपयोगी चैनल्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं, समय समय पर पत्रिकाओं में, अन्य माध्यमों से सीतामढ़ी का जो ये अभी हम लोग सुन रहे हैं 10 सीतामढ़ी के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म हम लोग को उपलब्ध कराया जाता है। उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी हम लोग बताना चाहूंगा उस चीज को कर सकते हैं। सीतामढ़ी में कुछ क्लासेज हैं जिन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली वो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं उनके कुछ नाम बता दूं, है ना। आकाश क्लासेज है जो कि सीतामढ़ी महावीर स्थान में है ना। तो आकाश क्लासेज इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने बताया था कि उनके द्वारा सीतामढ़ी में ऑनलाइन क्लासेज चालू की गई है। वो एक्चुअली बेसिकली मैथ पढ़ाते हैं। तो आप लोग, और हमारे रेहाने सर है, रेहाने फिजिक्स क्लासेज है रिंगमान पे, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेज चलती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, वहां से आप मतलब आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जाएंगे। बेसिकली अगर जो लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में कठिनाई हो रही है टीचर से, ठीक है, तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। और बेसिकली सीतामढ़ी के सॉरी एक मिनट, सीतामढ़ी के जितने भी टीचर एसोसिएशन है, प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष एक्चुअली रुपेश सर है। और मैं इस लाइव के माध्यम से उन सभी को बताना चाहूंगा, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। लॉकडाउन है अभी, तो वैसे भी कोचिंग बंद है, कोचिंग खुलेगी तो मैं, अगर शिक्षा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को अगर बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, आपसे आग्रह है कि कृपया लॉकडाउन के बाद उन सभी स्टूडेंट से फीस, आप है ना 6 मंथ तक फीस ना ले, मतलब इस ईयर का फीस बिल्कुल ही ना ले, क्योंकि जो लोग किसान घर से आते हैं उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होती है। 500 रुपये रोज ठेला वाले, रिक्शा वाले कमाते हैं। जो स्टूडेंट मतलब कि दुकान के रोजमर्रों में काम करते हैं और जिनकी सैलरी शायद 5 से 6 हजार होती है, तो वो लोग एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप उनसे प्लीज पैसा नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल राघव जी, मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। सही बात बोल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे मुद्दों पे आते हैं राघव जी, क्योंकि समस्या तो हो चुका है, अब इसके समाधान के उपाय की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें। लेबर क्लास पीपुल में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। पल्लवी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी पल्लवी जी। तब तक आप लोग बोल लीजिए फिर मुझे। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा समाधान की ओर। तो आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से अभी ये जो समस्या, लेबर क्लास प्रॉब्लम्स बहुत हो, लेबर क्लास पीपल जो पल्लवी जी आप सुन पा रही हैं, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक हिमांशु जी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। अभी समाधान की ओर हम लोग बात कर रहे हैं। ये तो नहीं आ रही उधर से, मैं दूसरे फोन से यूज कर रही हूँ साउंड को। नहीं मैं बताना चाहूंगा कुछ कमेंट्स सारे ऑडियंस के। आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं तो बस ऐसे थंबनेल कर सकते हैं, साइन दे सकते हैं, ठीक है, अगर सुन पा रहे हो आप लोग। पल्लवी जी आप दोबारा ज्वाइन कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। सतीश पांडव, सॉरी पांडे जी, सतीश पांडे जी का कमेंट आ रहा है, अभी पूरा फ्री क्लास चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, हर दिन सभी के लिए वीडियो डाला जा रहा है। तो सतीश पांडे जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे इस लाइव को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें। और ये लाइव एक्चुअली बेसिकली टीचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचर हमारे सीतामढ़ी से हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग ध्यान से सुने, स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, उन्हें मतलब कि पढ़ाइए, फीस बस नहीं लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से क्लास चला रहे हो तो आप उस लायक हो ताकि अगर आप 6 मंथ अगर आप फीस नहीं भी लेते हो तो इससे कोई होना जाना इश्यू नहीं हो सकता है। बोलिए आप लोग, बोलिए।
हाँ, अब हम लोग समाधान की ओर चल रहे हैं। ये तो समस्या ही थी हम लोग के बीच में, जो समस्या उत्पन्न हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उस पर भी चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ा सा समाधान की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल समाधान की बिल्कुल। ओर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से अभी गोयनका महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय सहित अन्य जो भी हैं, सीतामढ़ी में महाविद्यालय एलके हैं, साइंस कॉलेज है, अन्य भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ सरकारी स्कूल्स हैं, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से क्लासेस कराए जा रहे हैं, जहाँ पे पीडीएफ बना करके छात्रों को अवेलेबल कराया जा रहा है, कहीं पे जूम ऐप के माध्यम से क्लासेस कराए जा रहे हैं, कहीं पे ऑडियो कॉलिंग्स की अलग अलग ऐप के माध्यम से हम लोग इस चीज का फेस कर रहे हैं और इस चीज छात्रों की समस्या को समाधान कर रहे हैं। फिर हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हुए, अभी जो मैंने बताया था आप लोग को पूर्व के समय में, अभी थोड़ी देर पहले, कि टीवी के माध्यम से हम लोग भी अलग अलग क्लासेज देख रहे हैं। प्रसार भारती के अलग अलग चैनल के माध्यम से हम लोग के पास आ रहा है। जो छोटे बच्चे हैं 10वीं क्लास तक की क्लासेज वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम लोग अपना हिमांशु भैया एक मिनट सुनेंगे मेरी बातों को। हिमांशु भैया, हिमांशु भैया जरा सुनेंगे। एक कमेंट आ रहा है, अभी एक कमेंट आ रहा है अमन चौधरी का। हिमांशु भैया आप मेरी बात सुन रहे हो? कमेंट आ रहा है अमन चौधरी का कि भैया भैया सिलेबस के बारे में बताइए, लॉकडाउन के बाद ग्रेजुएशन का सिलेबस का क्या होगा? इस पे आप चर्चा करिए, आप यूथ लीडर है सीतामढ़ी के। जी अमन जी, जी अमन जी, तो मैं इसमें यह बोलना चाहूंगा, काफी चिंतनीय विषय है। और सिलेबस का जहां तक बात है, तो अभी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हमारे आप अगर सीतामढ़ी के किसी कॉलेज से आते हैं, तो आप अपने रिलेटेड टीचर का, सीतामढ़ी में चूंकि अभी सभी प्रोफेसर ने अपना टोल ये नंबर जारी किया है, जिसमें वो 24 घंटे छात्रों से बात करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा मुझे पता है। और विश्वविद्यालय से पूर्व हमारे माननीय जो हमारे कुलाधिपति महोदय राज्यपाल हैं, उनके द्वारा यह लेटर इशू किया गया था, जिसमें हर एक प्रोफेसर को अपने छात्रों के लिए एक नंबर जारी करना था, जिसके फलस्वरूप हम लोग के पास सभी शिक्षकों का नंबर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप हमसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हर एक विषय के अलग अलग टीचर का व्यवस्था है, जिससे आप अभी तत्काल पढ़ सकते हैं। और यह जब लॉकडाउन खत्म होता है, मुझे लगता है भगवान का एक आशीर्वाद रहा हम लोग पे, और भारत सरकार की बहुत सारी प्रयास के बाद, वैज्ञानिकों की खोज के बाद, अगर हम लोग जल्दी से उबरते हैं, तो जो अपना सिलेबस है, हालांकि वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके लिए हम लोग कोई ना कोई प्रयास जरूर करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विद्यार्थी परिषद के माध्यम से और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जहां से हम सभी लोग मिल करके सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए इस विश्वविद्यालय को जरूर हम लोग ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि इनको सिलेबस कंप्लीट कराना ही होगा। क्योंकि जब तक छात्र पढ़ेंगे नहीं, तब तक वह परीक्षा देने में असमर्थ हैं। और यहाँ पे एक और बात कही गई है विश्वविद्यालय के द्वारा कि ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा, जिससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट होना तो दूर का बात है, जिनका अभी तक सही से फॉर्म भी फिलअप नहीं हो पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो इस स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा लेना बहुत ही मुश्किल है। तो जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, मुझे लगता है इसका कोई विकल्प निकालना चाहिए विश्वविद्यालय को। और छात्रों की सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होती है, तब तक यह स्थिति मुझे नहीं लगता है कि छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। और अगर ऐसा होता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और इसके लिए एक उग्र आंदोलन का भी अगर आवश्यकता पड़ता है सीतामढ़ी में, तो मैं तैयार हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूथ सपोर्ट के लिए किसी को भी अगर सीतामढ़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक्चुअली एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं स्टूडेंट के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, है ना। तो मैं कहना चाहूंगा, एक अभी क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी कमेंट आ रहा है। कमेंट में क्या लिखा है, इनका कहना है, पिंटू कुमार जी है, एग्जाम होगा या प्रमोट होगा पॉलिटेक्निक में? हिमांशु भैया इस पे आप जरा चर्चा करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि एग्जाम होगा या फिर प्रमोट होगा वो। जी भाई साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूँ पिंटू जी, ऐसा है कि अभी तक जो गाइडलाइन हम लोग को मिला है सरकार के द्वारा, जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो पाई है विभिन्न माध्यमों से, उनसे अभी तक यह क्लियर है कि परीक्षाएं कराई जाएंगी हर हाल में। क्योंकि बच्चों को प्रमोट करना अभी तक जो सरकार की जो ऐसा सोच है, उसमें अभी नहीं लाया गया है। अभी तक केवल 10th के नीचे तक के बच्चों के लिए यह प्रमोट करने का सिस्टम लाया गया है, जो कि सीबीएसई के पैटर्न के बच्चों के लिए है। और अन्य विद्यालयों में भी यह लागू हो सकता है। और जहां तक बात ऊपरी शिक्षा की है, हायर एजुकेशन की है, वहां ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। इसके लिए अगर कोई ऐसा किया जाता है, तो आप 10 सीतामढ़ी के माध्यम से इस चीज की जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे।
एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा। कमेंट एक आ रहा है सीतामढ़ी में एम्बिशन क्लास से, जो कि सीतामढ़ी रिंग बांध पे है एक्चुअली, तो वो एक्चुअली हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। उनका एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है सीतामढ़ी में। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, एम्बिशन क्लास को आप टेलीग्राम ऐप पे जुड़ सकते हैं और वहां से मैथ्स से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप स्टूडेंट हैं, मेरी लाइव को सुन रहे हैं, तो इस चीज को जरूर मतलब चेक करें, देखें। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू। पल्लवी जी, आप बहुत अच्छा एबीवीपी से बात है, कहा अखिल है। भारतीय विद्यार्थी परिषद से। तो आप एबीवीपी के स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करती हैं कि आप यूथ लीडर हैं सीतामढ़ी में, तो उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे, बेसिकली फीमेल के लिए? तो फर्स्टली तो यहाँ पे सेफ रहने की बात है, तो यही कहना चाहूंगी कि यहाँ घर पे रह के भी आपको अपने यहाँ पे सरकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो बस एजुकेशन आपको अच्छा लेना है। तो एजुकेशन आप खुद ट्राई करिए कि कैसे लूं। मैं खुद यूट्यूब से सर्च करके पार्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ती हूँ, और आप लोग को भी यही सजेस्ट करना चाहती हूँ। इफ आपको कोई जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली चला हुआ ऐप है अन अकेडमी, आप लोग को हायर क्लासेस स्टडीज के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो वैसे ऐप सबको आप सर्च करिए और पढ़िए। बेसिकली अब लेडीज की बात है तो फैमिली घर में काम वाम भी रहती है, आप थोड़ा सा मेंटेन करके अपना टाइम निकाल करके पढ़ लीजिए, बिकॉज अभी स्टडी ही मोर मैटर करता है। इवन एवरी सेक्टर में आप जॉब के लिए भी जाओ तो स्टडी मैटर करता है, लाइफ की बात है। सो आप लोग ये बोले स्टे होम स्टडी एट होम, क्या कह सकते हैं, बस यही है मेरी बात। मैं एक बार बता देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, हमारे साथ इस लाइव में जो भी रोशन झा जी का कमेंट आया था, रोशन झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। नवीन कुमार राज जुड़े थे, थैंक यू उनको भी। पिंटू कुमार, उनको भी थैंक यू। रुपेश राज, चलिए थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल कुमार, जो भी लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, अपने सवाल भी रख सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होती है एजुकेशन से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और बेसिकली अगर इकोनॉमिक कंडीशन आपकी मतलब खराब है, अगर आप ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हमें बताएं, हम टीचर से बात करेंगे कि आपके पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो आफ्टर लॉकडाउन बाद। अवनीश, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, आपने जो मुद्दा उठाया ठीक है, ठीक को लेकर बहुत अच्छी मुद्दा है, बहुत जरूरी था सीतामढ़ी में, क्योंकि सीतामढ़ी के ज्यादातर फैमिली के साथ ही किसान हैं, और किसान लोग ऐसे भी इस लॉकडाउन में उन लोगों की हालत खराब हो चुकी है, और लेबर क्लास लोग हैं उनका भी हालत खराब हो चुका है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए फी अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत सही किया। जी जी, थोड़ा सा अब हम लोग कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको अब इस कार्यक्रम के जो पूरे कार्यक्रम में अभी हम लोग ने समस्या और समाधान पे चर्चा किया है, अब अंतिम कमेंट के रूप में हम लोग सुझाव अपने तरफ से क्या दे सकते हैं शिक्षा प्रणाली में, और क्या क्या अपने तरफ से ऐसा विचार दे सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा कोई लोग अगर बताना चाहें तो बताएं, अन्यथा मैं अंत में इसको बता करके अंत की ओर बढ़ना चाहूंगा। मैं कुछ कहना चाहूंगा। मेरा ये है कहना कि सीतामढ़ी में जो भी लोग हैं, नेट कनेक्टिविटी की इश्यू आती है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो बेसिकली अगर आपके घर में एक फोन है तो टाइम वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फैमिली में एक फोन है, ठीक है, तो टाइम वाइज आप डिवाइड करें, ठीक है, कि चलो भाई हमारे बड़े भाई हैं तो आप 1 घंटे के लिए फोन उनको दे दो, वो एक्चुअली अपना होमवर्क फिनिश करते हैं, फिर छोटे वाले को दे दो। तो टाइम वाइज आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। और इस दौरान आप घर पे ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर घर पे पढ़ने में ज्यादा बोर हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम माँ के साथ काम कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिकली एक फोन सभी के पास फोन की इशू आती है, नेट का इशू आ रहा है। इन चीजों को देखते हुए टाइमिंग बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हम टाइमिंग मैनेज कैसे करते हैं पढ़ने के दौरान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चीज को मेरा मानना है कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल हो जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ टाइम मेन इम्पोर्टेंट है, इसमें आप कैसे मेंटेन करते हो टाइम को, ये बहुत जरूरी है, सही बात बोले। और कोई लोग कुछ कहना और चाहेंगे? मैं अवनीश जी कुछ अभी बोलना ज्यादा चाहेंगे नहीं क्या? कहना चाहूंगा। अवनीश जी कुछ बोलना चाहेंगे या मैं अपना अंतिम कमेंट दूं? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उस सब का चक्कर छोड़ दे स्टूडेंट तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खुद से वेबसाइट या अलग अलग आर्टिकल पर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सबके पास नेट कनेक्टिविटी रहती नहीं है, सुविधा है नहीं।
ऐसे में टीचर लोग को भी नोट प्रोवाइड करें, टीचर लोग नोट प्रोवाइड कराए वो अच्छा रहेगा, नोट से बच्चे सही पढ़ पाएंगे। एक और मेरा सजेशन रहेगा, अपने जो बड़े भाई हैं, जब आप लॉकडाउन है अभी आप लोग घर पे हैं, अपने जो सीनियर है उनका सजेशन आप ज्यादा ले, है ना। सीनियर अभी आप घर पे हो, अपने से आपके अगर फादर उस लायक है, फिर आपके बड़े भाई हैं, तो घर पे बैठ के आप उनसे पढ़ सकते हो। ये बेटर ऑप्शन है लॉकडाउन में घर पे पढ़ने का, कि आप लॉकडाउन है अभी आप घर पे हो, ऐसे में आप पढ़ नहीं पाते हो, तो उनसे आप कनेक्टिविटी बनाओ और उनसे पढ़ने की कोशिश करो। डी है, डी से पढ़ो। मैं तो एक्चुअली यहाँ नहीं हूँ, मैं जब भी अगर दिल्ली होता तो मैं अपनी दी से जरूर पढ़ता, क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरी दी पढ़ाती है ना। ऐसे तो मैं क्लास में नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि हिमांशु जैसा कोई छोटा भाई है तो वो इनसे पढ़ सकता है, मैं सीनियर हूँ, मेरे से कोई छोटा भाई है तो वो मेरे से पढ़ सकता है। तो अपने ब्रदर से कनेक्टिविटी बढ़ाए, मेरा करते ये बहुत बेटर है पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है सभी लोग का कमेंट आ चुका है। अब मैं अपना अंतिम कमेंट आप लोग के पास रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से इन सारी समस्याओं का कुछ समाधान है। तो समाधान इस प्रकार से, जैसे अभी सरकार ने भी ऐसा सिस्टम लाया कि सभी प्रोफेसरों के द्वारा फ्री क्लास का जो है व्यवस्था किया जाए, जो कि व्हाट्सएप और अन्य संसाधनों के द्वारा किया ही जा रहा है। एक अभी उसमें वीडियो कॉलिंग में बहुत सारी समस्या आ रही है, तो इससे बेहतरीन आपको यह होगा कि आप ऑडियो कॉलिंग से अगर क्लास कर सकते हैं तो ऑडियो कॉलिंग से क्लास करें। कॉन्फ्रेंस कॉल पे अगर आप बात कर सकते हैं शिक्षक और छात्र के बीच में, तो वो बहुत बेहतरीन चीज है, उनको कर सकते हैं आप। फिर तीसरा चीज आ रहा है, हम लोग इसी क्रम में देखते हैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ बनाकर जो भेजा जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा चीज है। अब छात्रों के लिए क्या होना चाहिए इस लॉकडाउन में, जैसे कि अभी राघव जी ने बताया है 6 महीने का शुल्क माफ करने का। मेरा यह आप लोग से निवेदन, सीतामढ़ी जिला प्रशासन से निवेदन रहेगा कि केवल 6 महीना का ही नहीं, मुझे लगता है कि इस पूरे सत्र का छात्रों का शुल्क माफ कर दिया जाना चाहिए। अभी सीतामढ़ी के पूर्व डीएम जो थे माननीय रंजीत कुमार जी, वो अभी सचिव हैं, और उन्होंने एक ऐसा उनका मैंने अभी पढ़ा था परसों या चौथा रेज को पेपर में, उन्होंने ऐसा प्राइवेट स्कूल को एडवाइजरी जारी किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सभी लोग छात्रों का इस वर्ष का फीस नहीं लेंगे, या जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक का शुल्क उनका माफ कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो यह काफी हर्ष का विषय रहेगा। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा नहीं होगा मेरे लिए, छात्रों के लिए। अगर डीएम साहिबा अगर हमको सुन पा रही हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सभी छात्रों का आप रूम रेंट माफ करवाने के लिए एक बार अपने स्तर से प्रयास करें, क्योंकि सभी छात्र गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं और सीतामढ़ी में रूम रेंट लेकर रह रहे हैं। अभी लॉकडाउन हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर की ओर चहलकदमी करके अपने घर में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी में उनका रूम रेंट जो लग रहा है वो व्यर्थ लग रहा है, और उनके पास इतनी पैसा भी नहीं है, उनके गार्जियंस के पास इतना प्रेशर और लॉकडाउन की वजह से इतना मुसीबत आ गया है, वो रूम रेंट देने में भी असमर्थ है। तो रूम रेंट माफ करने का एक मेरे तरफ से मांग रहेगा, छात्रों की तरफ से, विद्यार्थी परिषद की तरफ से, पूरे आम जनताओं की तरफ से माननीय डीएम महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी छात्रों का रूम रेंट माफ किया जाए, ताकि छात्र का भविष्य सुरक्षित हो। साथ ही साथ जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, नेट का, उसके बाद पीसीएस का, उसके बाद अन्य सारी परीक्षाएं, वो लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद ना किया जाए, ताकि एक बैग छात्र मतलब इस ओपो में कुछ समझ नहीं पाए और मिसकंफ्यूजन में परीक्षा ना छूट जाए, इसके लिए कोई प्रयास किया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में सेशन को ठीक करने के लिए कोई प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि करोड़ों छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना सुझाव को समाप्त करता हूं, और राघव जी अंत में कुछ बोलना चाहेंगे, फिर मैं आप लोग से अभी आज्ञा लूंगा। राघव जी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, सीतामढ़ी में जो भी स्टूडेंट लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लेटर आप जरूर लिखो। मुझे भी एक्चुअली पेज पे बहुत सारे मैसेज आए थे कि भैया हमसे जबरदस्ती एक्चुअली रेंट का डिमांड किया जा रहा है कि आप नहीं, आप मुझे पैसे दो, है ना। तो जो भी लोग रेंटर है, रेंट लेते हैं स्टूडेंट से, तो मैं बेसिकली उनसे, मेरा अधिकार तो नहीं बनता है, मैं आग्रह कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ आपसे, कर सकते हैं, है ना, अपील कर सकता हूँ कि आप, है ना, स्टूडेंट से कृपया रेंट नहीं ले। लॉकडाउन में वो फंसे हैं, कंडीशन बहुत खराब है, किसी का इनकम भी हो नहीं रहा है, और मतलब कि
खर्च ज्यादा है, तो इस कंडीशन में अगर आप रेंट नहीं लेते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा उनके लिए, और थोड़ा सा सुविधा उन्हें मिलेगा ताकि वो लॉकडाउन के बाद इस चीज से उभर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी ये रेंट अफोर्ड करना बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा इसलिए। और डीएम मैम से मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, हमारी बातें जो लोग सुन रहे हैं, मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स लोगों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, है ना। स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं और हम आपसे ये अपेक्षा कर सकते हैं, हमारा मांग है, क्योंकि हम आपके जिले से हैं और है आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपके लिए टाइम निकल पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्लीज इस चीज पे आप ध्यान दो। हम यूथ हैं और हम पे आपका ध्यान जाना इम्पोर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी स्लाइड को देखिए और स्टूडेंट्स के लिए प्लीज कुछ करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। थैंक यू। मैं अब इस कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः सीतामढ़ी 10 सीतामढ़ी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं जुड़ा हूं और स्टूडेंट का वॉइस बन के अभी पूरे सीतामढ़ी के जनमानस के सामने मैं प्रस्तुत हो पाया हूं, और उनके आवाज़ों को इस तरह मैंने उठाया है ताकि कुछ समस्याएं भी समाधान हो पाए और सारे समस्याओं से पूरे जनता रूबरू हो पाए। साथ ही साथ मैं अपने वाणी को विराम करने से पूर्व एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा माननीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के साथ और भी पदाधिकारीगण हैं, उन सभी लोग से कि अभी भी बहुत सारे छात्र मुश्किल में पड़े हैं, अभी भी बहुत सारे सीतामढ़ी के भी छात्र अन्य बाहर के जगहों पे फंसे हुए हैं। अगर प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप उन्हें ला सकते हैं तो किसी भी तरह उनको अपने घर पहुंचा दीजिए, ताकि वो उनके माता पिता काफी चिंतित है और उनके भी मनस्थिति में काफी प्रेशर काफी वो लोग कर रहे हैं, तो कृपया इस चीज को शीघ्र करें। और मैं अपने अंतिम वाणी को इसी निवेदन के साथ विराम देना चाहता हूं, आप सभी लोग 10 सीतामढ़ी के साथ बने रहें और यहाँ आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राघव, कुछ लोगों के मैं कमेंट दिखा दूं, कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप कमेंट दिखा दो, मैं पढ़ लूंगा। तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप पढ़ते जाइए, मैं दिखाता जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रही? हेलो? नहीं, अभी सब साइलेंट हो गए हैं। ओके। ये नाइस, बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं इस तरह के शो की। बेसिकली सीतामढ़ी के लिए फर्स्ट ऐसा शो है जो कि सीतामढ़ी के लोगों को देखने को मिल रहा है। ऐसा कनेक्टेड आज तक मैं जहां तक देख रहा हूँ, लोगों का कमेंट्स आया है कि ऐसा शो है जो मैंने कभी नहीं देखा है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। बस ठीक है, बाकी आप लोग पल्लवी कुछ कहना चाह रही तो पूछ लीजिए इनसे। पल्लवी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये थैंक यू बोलना चाहूंगी सबसे पहले सीतामढ़ी पेज को, और स्टूडेंट की जो आप राघव जी बोले हैं, जैसे कमेंट देख करके कुछ करेंगे तो बाद में आप उनको सजेस्ट करिएगा कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो। सबका कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता यहाँ पे, सो हेल्प करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे। सीतामढ़ी पेज आपके लिए हरदम यहाँ पे तैयार है, 24 घंटा तैयार है। हॉस्पिटल का भरोसा मत करें, लेकिन सीतामढ़ी पेज का करिएगा जरूर, वो लोग हेल्प करेंगे। सो आपको यही बोला, थैंक यू सो मच हम लोग के साथ जुड़े रहने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना वायरस से बचे रहिए, बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू। अवनीश, आप कुछ कहना चाहोगे एंड में? बस सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको साथ में जोड़े और स्टूडेंट की आवाज बने, और आगे ही ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए और लोगों को जोड़िए और स्टूडेंट और अलग अलग मुद्दे उठाते रहिए, अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू। सबसे बड़ा थैंक्स मैं कहना चाहूंगा राहुल भैया को कि एक्चुअली ये लाइव पॉसिबल हो पाया है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉसिबल हो पाया है एक्चुअली, अभी आप सीतामढ़ी से भी नहीं, नेपाल से भी नहीं, मैं एक्चुअली नेपाल में हूँ, सभी लोग लॉकडाउन है, और राहुल भी एक्चुअली दिल्ली में है, और राहुल भैया के वजह से ये लाइव पॉसिबल हो पाया, तो बेसिकली सबसे बड़ा थैंक्स उनका बनता है। नहीं राघव, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने पहल करी, आपने मेरे से शेयर करा इस बात को, तभी ये है। और कहीं नहीं कहीं क्या, मैं भी सीतामढ़ी से हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सीतामढ़ी क्यों ना कुछ करा जाए।
और आप लोग कर रहे हैं हाँ तो मैं नहीं तो बिल्कुल, सपोर्ट कर रहा हूँ बस आप लोगों को, और आप लोग अच्छी नहीं पहल कर थैंक रहे यू। हैं। तो राहुल भैया को थैंक्स कहना चाहूंगा मैं, और ये लाइव पॉसिबल रहा। हम नेक्स्ट लाइव हमारा फिर और होने वाला है। हम फिर आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। हेलो हेलो।